नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में अब भाजपा देगी ओबीसी को 27% का आरक्षण और यूसीसी से बाहर रहेंगे आदिवासी। अमित शाह की घोषणा पर राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने जारी कर दिया है बीजेपी का घोषणा पत्र। और हरियाणा का हिट फॉर्मूला झारखंड लेकर आई है भाजपा। नाम बदलकर महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों को साधने का प्रयास। फ्री की रेवड़ी पर खर्चा होगा 20% बजट। दरअसल झारखंड में घोषणाओं की झड़ी लगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए 3 ऐसी बड़ी घोषणाएं कर दी है, जिसकी जोर शोर से चर्चा हो रही है। उन्होंने झारखंड में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने और यूसीसी से आदिवासी समाज को बाहर रखने और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जमीन आदिवासियों को लौटाने का वादा कर दिया है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक खास बात यह भी है कि इसमें पूर्व की रघुवर दास सरकार में शुरू कुछ एक योजनाओं को फिर से शुरू करने का संकल्प है, जिसे हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद कर दिया था। वहीं किसानों को धान का एमएसपी बढ़ाने, युवाओं को रोजगार, गोगो दीदी योजना, आवास योजना, घुसपैठियों को बाहर करने और आदिवासियों की दान में ली गई जमीन को कानून बनाकर वापस करने का संकल्प शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बात करें तो महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपए दिए जाएंगे। और अगर भाजपा सत्ता में आती है तो 50 लाख तक की अचल संपत्ति एक महिला के नाम होने पर सिर्फ 1 रुपए लगाने की योजना फिर से शुरू होगी। और दीपावली और रक्षाबंधन में रसोई गैस फ्री और 500 में गैस सिलेंडर और 5 साल में 5 लाख रोजगार, 2,87,500 सरकारी पद पर पारदर्शी भर्ती होगी। और इतना ही नहीं, भाजपा का यह भी संकल्प पत्र में शामिल है कि हर स्नातकोत्तर यानी यूजी और पीजी कर रहे युवा को प्रति महीने 2,000 रुपए भत्ता मिलेगा। और हर गरीब को पक्का मकान, 5 साल में 21 लाख प्रधानमंत्री आवास समेत कई और गरीबों के लिए बड़े बड़े घोषणाएं की गए हैं। खास बात है कि युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को साधने के लिए भाजपा ने हरियाणा के अपने हिट फॉर्मूले को लागू किया है। पार्टी ने जो वादा हरियाणा के लोगों से किया था, वही वादा नाम बदल करके झारखंड के लोगों से कर रही है। बीजेपी ने एक और बड़ी घोषणा अपने घोषणा पत्र के द्वारा कर दी है, जिसमें कहा गया है कि केजी से पीजी तक बेटियों की पढ़ाई एकदम से बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए, वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन के 2 बड़े वादे कर दिए हैं। सरकार बनी तो ज्यादा राशन दिए जाएंगे और पेंशन के पैसे भी बढ़ाए जाएंगे। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं। सोरेन ने वादा किया है कि राज्य में दोबारा उनकी सरकार बनने पर पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम सोरेन ने पेंशन को लेकर के भी एक बहुत ही बड़ा वादा कर दिया है। और आपको बताते चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश में दोबारा सरकार बनने पर पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन की मात्रा बढ़ा दी जाएगी, यानी कि बीपीएल और ग्रीन कार्ड वालों को ज्यादा राशन दिया जाएगा। और सरकार बनने के बाद 5 किलो की जगह 7 किलो राशन दिया जाएगा। और बता दे कि वर्तमान में सरकार की तरफ से 5 किलो राशन मुफ्त में दी जाती है, अब जेएमएम ने इसे बढ़ाने का वादा कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा वादा किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद राशन की मात्रा बढ़ाने के साथ ही पेंशन के पैसे भी बढ़ाए जाएंगे। और इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि झारखंड में जब भाजपा की सरकार थी तब 11 लाख लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड रद्द होने की वजह से झारखंड में कई आदिवासियों और दलितों की भूख से मौत हो गई। इस दौरान हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि एक और जहां भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में आदिवासियों और दलितों की भूख से मौत बहुत सामान्य बात थी, वहीं हमारी सरकार में सभी झारखंड वासियों को राशन, पेंशन और अच्छा पोषण मिल रहा है।
झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हेमंत सोरेन ने अमित शाह को दे दी है बड़ी चुनौती। कहा कि झारखंड में यूसीसी नहीं बल्कि सिर्फ सीएनटी और एसपीटी रहेगा। जी हां, अमित शाह पर हेमंत सोरेन ने तंज कस दिया है। पूछा कि बांग्लादेश के पूर्व पीएम को क्यों शरण दिया और झारखंड में नहीं लागू होने देंगे यूसीसी। दरअसल जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि सीमा की सुरक्षा आपकी है तो राज्य सरकार कैसे जिम्मेदार है। सीएम ने कहा कि झारखंड में यूसीसी नहीं लागू करने देंगे। हेमंत सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि यह जहर उगलने और घर तोड़ने वाला लोग हैं, इन लोगों से बच के रहना है। झारखंड में न यूसीसी और न ही एनआरसी लागू किया जाएगा, यहां सिर्फ सीएनटी और एसपीटी रहेगा। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन ने कहा कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान की किताब पर माथा टेक रहे थे। आप बोल रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज को हक मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर ही अंदर कोई समझौता है क्या? आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का अपने यहाँ प्लेन क्यों उतारने दिया? उसे किस आधार पर शरण दे रखा है? बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार के जिम्मे है। इसमें राज्य सरकार का कोई भी रोल नहीं है। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले अपने आपके साथी राज्यों से घुसकर आते हैं, वहां घुसपैठ क्यों नहीं रोकते हैं? और यही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि हम लोगों ने आपके लिए काम करना शुरू किया तो इन लोगों ने झूठे आरोप में हमें जेल में डाल दिया। बीजेपी वालों को यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित और पिछड़ा से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें यहाँ से मतलब है तो सिर्फ यहाँ की खनिज संपदा से है। झारखंड की खनिज संपदा का 1,36,000 करोड़ बकाया केंद्र सरकार नहीं दे रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भड़के अमित शाह, केंद्र की जिम्मेदारी पर सीएम हेमंत को दे दिया है कड़ा जवाब। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ बीजेपी घुसपैठ का आरोप लगा रही है, वहीं सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि अगर घुसपैठ हुई है तो इसे रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब भी दे दिया है। अमित शाह ने हेमंत सोरेन को जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में घुसपैठ नहीं की है क्योंकि वहां का स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा देता है। उसी तरह झारखंड में भी घुसपैठ नहीं रुकी है, यहां का स्थानीय प्रशासन भी घुसपैठ को बढ़ावा देता है। और अमित शाह ने यह भी कहा कि सभी बॉर्डर पर बीएसएफ है, असम में भी बीएसएफ है, लेकिन भारत और बांग्लादेश की सीमा बहुत विषम है। कई नदियां हैं, नाले हैं, कई पहाड़ है, कई जंगल है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। उन्होंने हेमंत सोरेन से कहा कि मैं हेमंत बाबू से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई घुसपैठिया आपके झारखंड में घुस जाता है तो आपका पटवारी क्या करता है, आपका कलेक्टर क्या करता है, पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की जा रही है, भारत सरकार में शिकायत क्यों नहीं की जा रही है? उन्होंने कहा कि अगर यहां भाजपा की सरकार बनती है तो हम सिर्फ उन्हें रोकेंगे नहीं बल्कि उन्हें डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। और आपको बताते चले कि अमित शाह ने सवाल करते हुए कहा कि हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते, क्या उलूल जुलूल सवाल पूछते हो? आपकी जवाबदेही नहीं है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है जो राज्य की सीमाओं में घुसपैठ हो और जिम्मेदारी केंद्र पर थोपे? आपका तो इरादा भी नहीं है। हाईकोर्ट ने पूछा कि आप इसे रोकने के लिए प्रयास करेंगे तो शपथ पत्र पर आपकी सरकार ने ना बोला है कि हम नहीं रोकेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा की शिकायत लेकर के निर्वाचन आयोग पहुंच गए हैं। इंडिया ब्लॉक के नेता हेट स्पीच पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की चुनावी भाषणों को लेकर के कार्रवाई की मांग उठी है। इसको लेकर के इंडिया ब्लॉक के चारों दलों यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले के नेता ने मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की। उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर तत्काल हेमंत बिस्वा शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग की। और आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक की ओर से निर्वाचन आयोग को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा संथाल परगना के देवघर में, सारठ में और पलामू में जिस तरह की बातें कही है वह समाज को तोड़ने और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने वाला है। ज्ञापन सौंपने के बाद झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर डीसी से तत्काल बात कर मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है।
हेमंत बिस्वा शर्मा के भाषणों से झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है। चुनाव आयोग तक पहुंची बात तो असम सीएम ने खुद आगे आकर के दिया जवाब। इंडिया गठबंधन ने भाजपा के चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा दिए गए चुनावी भाषणों पर आपत्ति जताई है। इंडिया ब्लॉक के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी के रवि कुमार से मिलकर के उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। बाकायदा उनके भाषणों का वीडियो भी सौंपा। कहा कि आयोग उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेगा तो इंडिया को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने इसे लेकर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को संयुक्त हस्ताक्षर वाला ज्ञापन भी सौंपा और इसी के जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मेरे खिलाफ शिकायतें क्यों, मैं क्या कह रहा हूं? जब मैं घुसपैठियों के खिलाफ बोलता हूं तो उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? किस कानून और कहां लिखा है कि घुसपैठियों के खिलाफ बोलना गलत है? हिंदुओं के बारे में बात करने का मतलब मुसलमानों को निशाना बनाना नहीं है। मैं तो मुसलमान शब्द भी नहीं बोलता। इसके अलावा उन्होंने हुसैनाबाद का नाम बदलने वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बात कर लेते हैं झारखंड के आज की मौसम की। तो झारखंड में आज छाए रहेंगे बादल, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है और 6 नवंबर तक छाया रहेगा कोहरा। हवा चलने से बढ़ेगी ठंड और कई जिलों में कोहरे देखने को मिल रही है। दरअसल झारखंड में कई जिलों में आज बादल छाए रहेंगे, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर के 6 नवंबर में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान किया गया है। बारिश का अनुमान नहीं है। सुबह घना कुहासा रह सकता है। वहीं 7 और 8 नवंबर के बाद मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। और आपको बताते चले कि राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है। आज की मौसम की बात करें तो घना कोहरा रह सकता है। वहीं धीरे धीरे दोपहर को धूप खिलेगी और पूरे राज्य में ऐसा ही स्थिति देखने को मिलेगा। वहीं शाम होते होते ठंडी हवा चलेगी और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट संभव है। इस वजह से लोगों को अच्छी खासी ठंड का भी अनुभव होने वाला है। इस समय लोग सचेत होकर के रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला। पूंजीपति लोग और अमीर होते जा रहे हैं और झारखंड के गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। झारखंड में विकास के काम को गति न मिले, इसीलिए 1 महीने पहले विधानसभा चुनाव करा दिया गया। केंद्र के हाथ में कठपुतली की तरह नाचने वाली संस्था ने ऐसा किया, यह उनका अधिकार है। काम को गति न मिले इसीलिए समय से पहले चुनाव करा रहे हैं। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोरपा प्रखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में झामुमो उम्मीदवार सुदीप गुड़िया व खूंटी विधानसभा से झामुमो उम्मीदवार राम सूर्या मुंडा को वोट देकर के जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग झारखंड को दुधारू गैया समझकर दूध तो दूह लेते हैं पर चारा नहीं देते। पूंजीपति लोग और अमीर होते जा रहे हैं जबकि झारखंड गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एक तरफ पूंजीपतियों की जमात है, दर्जनों हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, एक तरफ हेमंत सोरेन है जो उनका मुकाबला कर रहा है। झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के साथ है, अतः ऐसे हजारों भाजपाइयों को गुजरात भगा देंगे। सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री को सुना दी खरी खोटी, लगाया गंभीर आरोप। दरअसल गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में पत्रकारों से बात की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर जम करके निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन पर आदिवासियों का मसीहा बनने का दिखावा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने हाल में हुए प्रदेश के प्रशासनिक फेरबदल को लेकर के भी हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया। सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए कास्ट और शेड्यूल कास्ट को लेकर के राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने वर्तमान में मुख्य सचिव को हटाने के साथ साथ राघ गुप्ता को डीजीपी बनाने को लेकर के भी जम करके निशाना साधा। इसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करार दिया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम उनको न तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न ही यूपीएससी और न ही चुनाव आयोग पर भरोसा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद हेमंत सोरेन मेरे इशारे पर ही उनको हटा दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासी और पिछड़ों के मसीहा बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे सिर्फ बाहरी लोगों से घिरे हुए हैं। उन्होंने अमित अग्रवाल, सुनील श्रीवास्तव और पिंटू दुबे समेत कईयों के नाम गिनाते हुए कहा कि ये लोग कब से झारखंड और आदिवासी हो गए। हेमंत सोरेन ने इन लोगों के साथ मिलकर के यहाँ की नौकरी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बांट दी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर आज देवघर के एसपी अपनी जिम्मेदारी दूसरे अधिकारी को नहीं देते हैं तो उनके ऊपर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव की भाजपा की तैयारियों को लेकर के निशिकांत दुबे ने दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी संथाल की सीटों पर विजयी होगी। सभी 18 सीटों पर भाजपा की जीत पर परचम जरूर लहराएगी।
घोषणा पत्र को लेकर के आशु सुप्रीमो सुदेश महतो का बड़ा बयान, कहा कि 3 दिनों के अंदर पार्टी जारी कर देगी मैनिफेस्टो, युवा और रोजगार हमारी प्राथमिकता। दरअसल आशु पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो गिरिडीह के डुमरी पहुंचे। वह डुमरी विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के लिए गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के कोऑर्डिनेशन बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों के अंदर आशु पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा और हमारी प्राथमिकता युवा और रोजगार है। और यह भी कहा कि 5 वर्षों के शासन में प्रदेश की इस सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। रोजगार के अभाव में यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं। इससे बड़ा मुद्दा और क्या हो सकता है। भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्र में महिलाओं के नाम होने वाली जमीन रजिस्ट्री 1 रुपए के कमाने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि यह हमारी पुरानी घोषणा है। रघुवर सरकार के समय इसे शुरू किया गया था, उसे हम फिर से चालू करेंगे। भाजपा के घोषणा पत्र में आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं करने की घोषणा का उन्होंने समर्थन किया। हिंदुत्व पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और लालू यादव को घेरा, कह दी बहुत ही बड़ी बात। झारखंड के सियासी समर में नेताओं के जुबानी जंग जारी है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने विरोधियों पर एक बार फिर से जम करके हमला बोला है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को सनातन विरोधी करार दिया है। रांची में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं को हिंदू विरोधी बताते हुए हिंदू समाज को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सब सेफ रहेगा, नहीं तो हमारा झारखंड जैसा प्रदेश को इरफान अंसारी और आलमगीर आलम जैसा लोग कब्जा कर लेगा। आपको बताते चले कि हेमंत बिस्वा शर्मा यही नहीं रुके। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश में हिंदू मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा और विकास होगा। 5000 साल से यहाँ हिंदू रह रहे हैं, इसीलिए उन्हें मजबूत और संगठित रहने की बात मैं हमेशा से करता हूं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि एनआरसी को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में जो भी केंद्र सरकार के द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया है, उसी के तहत बांग्लादेशी को शिनाख्त करना होगा। भाजपा के अंदर टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने में सफल होने का दावा करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम चुनाव मैदान में मजबूती के साथ उतरे हुए हैं। इसमें जो भी किसी कारण से नाराज होकर के पार्टी से बाहर थे, उन्हें वापस लाने का काम किया गया है। सिमोन मालतो के झामुमो ने जाने के सवाल पर उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेना में से भगवान श्री कृष्ण को चुना है, इसलिए हमने चंपई सोरेन को चुना है। चंपई सोरेन के क्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी यानी कल्पना सोरेन ने कह दी है बहुत ही बड़ी बात, जिससे मच सकता है सियासी बवाल। दरअसल सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी गणेश महाली के समर्थन में गांडे विधायक व झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने राजनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कल्पना मुर्मू सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। कहा कि धोखा देने वालों को जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कल्पना सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 20 साल तक राज्य चलाया, लेकिन कभी महिलाओं का सम्मान के बारे में नहीं सोचा। हेमंत सोरेन ने ही पहली बार महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से लाखों महिलाओं के खाते में अब तक 3000 रुपए भेजा गया है। दिसंबर में 2500 रुपए भेजेंगे और सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 8वीं से 12वीं तक छात्राओं को 40,000 रुपए सरकार दे रही है। कल्पना ने आगे कहा कि गरीबों को बिजली बिल माफ किया, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 2 लाख रुपए किसानों का केसीसी लोन माफ हुआ। परंतु भाजपा की डबल इंजन सरकार ने उल्टे हजारों स्कूल को बंद किया ताकि यहाँ के गरीब आदिवासी के बच्चों को अच्छी शिक्षा न मिले। हेमंत सोरेन ने उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना कर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम किया। प्रत्याशी गणेश महाली ने कहा कि चंपई सोरेन को हम सबों ने 30 साल तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का मौका दिया, लेकिन वह आपको छोड़ भाजपा में चले गए, आपके साथ विश्वासघात किया। एक बार मुझे मौका दें, उनसे बढ़कर आप सबों को सेवा करूंगा।